सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा अपडेट है मेरे पास, सीधा बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मोहतरम हज़रात, बता दूं आपको कि ईरान को तीसरे देशों के जरिए, यूरोपियन देशों के जरिए इजराइल ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मर्तबा पैगाम यानी मैसेज भेजा है, संदेश भेजा है। और पता है इजराइल ने ईरान से क्या कहा है? ईरान से इजराइल ने कहा है कि आपके साथ पापा, आपके साथ हम कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं। 12 दिन की मार नहीं झेल पाया इजराइल। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 12 डेज वॉर की कितनी शेखियां बगारी हैं। अब सच सामने आ गया है, समय बहुत बलवान होता है। इजराइल ने कह दिया है कि ईरान के साथ हम कोई, यानी आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं, हम कोई भी लड़ाई नहीं, मतलब हमसे जंग नहीं करना चाहते। पता है ईरान ने नहले पे दहला क्या कर दिया? ईरान ने कह दिया हम इजराइल की इन तमाम बातों को रिजेक्ट करते हैं, हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है और हम जो जंग की तैयारी कर रहे हैं हम पूरी तरह से तैयारी करते रहेंगे, किसी के कहने पर हम नहीं रुकेंगे। वहीं ईरान के अंदर पूरी तरह से जंग की तैयारी है। ईरान लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना चुका है और मास प्रोडक्शन कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स का। इन तमाम चीजों को देखने के बाद इजराइल को दस्त लग गए हैं। जो कभी नहीं होता था वो भी हो गया है। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान की जो तकरार थी उसको पहले ही खत्म करवा दी थी। अब तीनों की मीटिंग हुई है, ये रहा सबूत। ईरान, चाइना और सऊदी अरब तीनों की मीटिंग हुई है और तीनों ने कहा है कि मिलकर साथ में और भी हर फील्ड में काम करेंगे, चाहे वो हथियारों का फील्ड क्यों ना हो। और सऊदी अरब और ईरान ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है इजराइल के खिलाफ और कहा है कि इजराइल इसी वक्त गाजा और फिलिस्तीन में हमले बंद कर दे। अल्लाह अकबर। अगर ये हो जाए ना कि सऊदी और ईरान एक हो गए, ये मैंने ठंडी सांस ली है ना, ये ठंडापन आप भी महसूस करेंगे। उधर ईरानियन ऑफिशियल ने अब बोल दिया है जो मैंने 3 दिन पहले बताया था और बोला था कि ईरान की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है और हमारे हथियार कितने बेहतरीन हैं, इसी से पता चल गया जब अमेरिका ने हमारे ड्रोन्स को कॉपी कर लिया। در حوزه مسئله کپی کردن پهپادهای پیشرفته جمهوری اسلامی، پهپادهای 136 شاهد، چه افتخاری بالاتر از این که مدعیان ابرقدرت به لحاظ فناوری‌های نظامی مثل آمریکا در مقابل پهپاد 136 تولید داخل। उधर ईरान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ईरान अगर कहीं पिटा भी है तो इस वजह से क्योंकि अंदर से वो खोखला रहा। अब बहुत बड़ा अपडेट यह है कि ईरान के डिफेंस फोर्स के कमांडर ये हैं जो सेना के कपड़े में हैं और ईरान के एयर फोर्स के कमांडर, डिफेंस के तो पहले वाले थे, ये एयर फोर्स के कमांडर हैं। दोनों को ईरान ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों की जगह नया कमांडर तैनात करने की कोशिश की जा रही है। उधर भाई साहब तुर्की का सिक्का चलने ही वाला है। तुर्की ने जो कहा था वो हो रहा है। तुर्की ने कहा था कि हम अपनी फौज गाजा में भेजेंगे। इजराइल ने पूरी तरह से विरोध किया कि हम होने ही नहीं देंगे, गाजा में तुर्की की फौज नहीं आएगी। अब खबर यह है कि तुर्की ने वो फौज की टुकड़ी तैयार कर ली है और अमेरिका खुद प्रेशर बना रहा है इजराइल पर कि तुर्की की फौज को गजा के अंदर तैनात होने दो। अब इजिप्ट के राष्ट्रपति और नेतन्याहू के बीच दूरी है। अब बात ही नहीं कर इजराइल से, इजिप्ट बात ही नहीं कर रहा है 2.5 साल से डायरेक्ट। तो अब अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि नहीं, बात करो बात करो बात करो बात करो बात करो। तो अब इजिप्ट ने शर्त रखी है कि इजराइल से हम बात तभी करेंगे जब इजराइल हमसे गैस डील कर ले, यहां भी भाई बिजनेस। और दूसरी शर्त यह रखी कि गाजा के कुछ इलाकों से इजराइल की सेना बाहर निकल जाए। भाई बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बड़ी बात से तौबा है। देखिए बड़ी बात बोल भी नहीं रहा मैं, मेरा दिल जो कह रहा है वो, भाई मैं खुद इजिप्ट की सरकार पर भरोसा नहीं करता। आपको है? कमेंट कीजिएगा, शायद मैं गलत हूं। इधर से हमास का बयान आ गया। हमास ने कहा सीज फायर का सेकंड फेज शुरू नहीं हो सकता क्योंकि इजराइल वायलेशन कर रहा है और हम हथियार डालने के मुद्दे पर बात कर सकते हैं लेकिन कोई हमें प्रेशर नहीं कर सकता कि हम हथियार डाल दें। इजराइल ने जो नरसंहार गाजा में किए हैं उसके सबूत आज भी मिल रहे हैं। अस्पताल पर बमबारी इजराइल ने की थी। अस्पताल के मलबे के अंदर 15 और फिलिस्तीनियों की लाशें मिली हैं जिनका पहचानना नामुमकिन है। सड़ चुकी हैं लाशें। बड़ी मुश्किल से फिलिस्तीनियों की लाशों को दफनाया गया। उधर यूएन ने साफ कहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि सीज फायर के बावजूद गाजा के अंदर आज भी भूखमरी है। आजाद, इसीलिए छोटी छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं। इससे पहले भी हमने जो वीडियोस दिखाए हैं, हमने मदद भेजने की कोशिश की है। ये आपकी ताकत है, ये भारत के मुसलमानों की मोहब्बत है फिलिस्तीन गाजा के लिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया उनके लिए। और अभी भी जो हम कंटिन्यू गाजा में अपने फ्रीलांसर पत्रकारों से बात कर रहे हैं, भाई वो पत्रकार सूख के कांटा हो चुके हैं। वो बहनें जिनसे हमारी बात चल रही है गाजा में जो रहती हैं, बता रही हैं कि भुखमरी से हालात बुरे हैं और बदतर हैं, बहुत दिक्कत है। लिहाजा इस बारकोड का इसीलिए इस्तेमाल करिए और अकाउंट डिटेल नीचे लिखा हुआ है,
इसीलिए इस बारकोड का और अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप और हम कुछ लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी मदद गाजा में पहुंचा सके। गुनाह बहुत है भाई, ये एक मौका है कुछ सवाब कमाने। यूरोप का सबसे बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम है जिसमें सारी दुनिया के गायक पहुंचते हैं, यूरोप का है ये। अब ज्यादातर देश के लोग, सरकार नहीं, देश के लोग मानते हैं कि हमें इजराइल को इसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए। अब ब्रिटेन आधिकारिक तौर पे तो, सरकार के तौर पे तो, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह इसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं कि इजराइल को भाई बाहर निकाल दो यूरोविजन से, लेकिन 70% बर्तानिया के लोग ये मानते हैं कि हमें भी, यानी ब्रिटेन को भी यूरोविजन का बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि इजराइल को यूरोविजन से निकाला नहीं जा रहा। हजरात, जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने जेल से रिहा किया है उनको विदेश डिपोर्ट कर दिया इजराइल ने, कहां किया है नहीं पता, और उनके परिवार वालों को उनकी जानकारी दे नहीं रहा है, न मिलने दे रहा है। हालात गाजा में बहुत ही बुरे हैं। अभी भी लोग टेंटों में रह रहे थे तो बारिश होने लगी, बरसात हो गई, ठंड हो गई। अब टूटी फूटी जो मस्जिदें हैं, तस्वीर देखिए, गाजा के लोग मस्जिदों में रहने में मजबूर हुए हैं। और ये तो बस वक्त की बात है, वरना इजराइल ने इस मस्जिद को भी अगर बम लगाकर उड़ा दिया, मिसाइल दाग दी, तो क्या ही कह सकते हैं। इजराइल कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालात बुरे हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल का झुंड जाता है, 6 अलग अलग इलीगल सेटलमेंट करता है, पोस्ट बनाता है, फिलिस्तीनियों को परेशान करता है, उनको भगाता है, उनके घर पर जबरदस्ती रहने लगता है। ये इलीगल सेटलमेंट था। इजराइल की गवर्नमेंट को पता चला, इजराइल ने कहा अच्छा आपने कब्जा कर लिया, लो हम अप्रूव कर रहे हैं, वो आज से लीगल है, रहो आराम से। कुछ लोग मुझसे कहते हैं भाई कतर ऐसा नहीं है, कतर बहुत बढ़िया देश है, कतर तो भाई अमेरिका इजराइल के पचड़ों में रहता नहीं, उनकी हाँ में हाँ मिला। अच्छा भाई, हलाल खाया करो तो तुम्हें हराम चीजें अलग ही दिखेंगी। तवज्जो चाहूंगा आपकी। हजरात, ये रहा सबूत, ये रहा वीडियो, सोर्स आपके सामने है। कतर और अमेरिका ने डील कर ली है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि अभी ईरान पर अगर हमला हुआ या ईरान कुछ करेगा तो इसकी इंटेलिजेंस की जानकारी कतर अमेरिका को देगा। अमेरिका कतर को बिल्कुल अपना सगा मानता है। गाजा में जो कुछ भी होगा, हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, तमाम जानकारी कतर अमेरिका को देगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कतर ईमानदार है, कतर मुसलमानों का सगा है? बहरहाल, ये हालात मिडिल ईस्ट के कितने खराब हैं आप सोच नहीं सकते। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो दूसरे चैनल रजाग्राफी सोशल है, जिसके बारे में आपको मैं लगातार हर दिन बता रहा हूं, इसमें अलग अलग ऐतिहासिक कहानियां मैंने पोस्ट करी हुई हैं। जाइए देखिए। अगर आपको हथियारों में इंटरेस्ट है, फाइटर जेट के बारे में जानना है, इतिहास की कहानियों के बारे में, मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है, ये तमाम चीजें जाननी है तो रजाग्राफी सोशल पर जाइए, वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए। उस वीडियोस पर भी हम कॉपीराइट नहीं मारते हैं। डाउनलोड कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, बस आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।